जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज़ कर दी है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज़ गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीज़ व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। और ये तकरीबन 9.5% 10% इंक्रीज है जी। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते ज़रूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन्स एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है। वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें, ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये जो एलोकेशन हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए है। यही वो एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज को जरा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन्स को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन। और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना कहाँ 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और जारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फ़ौजें जो हैं वो किस तरह काम आएँगी? लाखों की फ़ौजें जो हैं ये किस तरह काम आएँगी? ये चीज़ है, थोड़ी-सी इसको समझने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ इसको देखने की ज़रूरत है। और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को 5-6 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कहाँ 74 अरब डॉलर पिछले साल, और कहाँ इस साल जो है वो 78-9, 4 अरब डॉलर फिर बढ़ गया। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते ये बजट, हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना। हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। वी डोंट हैव दिस मनी, वी डोंट हैव दिस मनी।
वी डू नॉट हैव दैट मनी पायदान, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम 74 अरब डॉलर वो लगा रहे हैं। हम 74 अरब डॉलर हो तो हम तो मतलब वी विल बी फार अहेड फ्रॉम इंडिया। सो ये आप देख लें, इन नंबर्स को ही देख लें। पिछले साल इंडिया ने 4.5% आई थिंक इंक्रीज किया था, इस साल 10% इंक्रीज किया। अब मुझे ये बताएं ना, कौन है जो इतना पैसा लगा रहा है इंडिया के नेबरहुड में अदर देन चाइना? तो किसको इंडिया डरा रहा है विद ऑल दैट माइटी डिफेंस बजट? किसको? कौन है बड़ा खतरा इंडिया के लिए? चाइना के साथ तो compete करना, देखे ना 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड देन इंडिया जो पैसा लगा रहा होता है डिफेंस पे, ये जो आत्मनिर्भर भारत है भाई, ठीक है जी, मेक इन इंडिया। 500 के करीब जो डिफेंस आइटम्स हैं वो उसके ऊपर उन्होंने रिजर्व कर दिए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और ये सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री दिस एंड दैट ये जो लगे हुए हैं, सो वो कहते हैं ये चीजें हैं, ये इतना जो पैसा आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये दुनिया के लिए ये खतरा नहीं है? ऑल दिस मनी इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना। चाइना तो compete कर लेगा, हम कैसे करेंगे? कैन वी गो फॉर अ वेसल टू वेसल competition with the Indians? No, we don't have that। हमारे पास वो रिसोर्सेस कोई नहीं है कि हम उनकी तरह जाके पैसा लगाते रहें। फिर कैसे मुकाबला होगा? ठीक है ना? उधर चला जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा पैसा तो उनका आत्मनिर्भर भारत पे जा रहा है, मेक इन इंडिया ड्राइव पे जा रहा है। बहुत सारा पैसा तो बाहर, देखिए डबल गेम हो रही है। एक गेम ये हो रही है कि घर में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उस पे भी पैसा लग रहा है। एक गेम ये हो रही है बाहर से लेके आओ डबल चीज। या तो हो ना कि आप सिर्फ बाहर पे यकीन रखो तो फिर माना। सो इंडिया बाहर पे भी से भी इंपोर्ट कर रहा है, घर में भी बना रहा है यार। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। ये इस चीज को ज़हन में रखिएगा पायन, ये बहुत पैसा है। एंड और वो जिस तरह वो क्या नाम है गडकरी साहब जो हैं, वो जो वो सड़कें बनाने वाले मिनिस्टर उनके, ठीक है, गडकरी साहब जो हैं वो, उनको अगर आप ये देखें, गडकरी साहब ये कहता है पैसे की कमी कोई नहीं है हमें। पैसे की कमी क्यों कहाँ से होनी है यार? ठीक है, कहाँ पैसे की कमी होनी है? इंडिया बेसिकली इज अ लीडर, लीडर इन प्रोक्योरिंग वेपन। पिछले 10 साल, ये तो अभी 2021 तक तो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा है दुनिया में, पैसे ही बढ़ा था। सो इजंट इंडिया changing the security environment here in the region South Asia? Definitely, India is changing the environment. सो ये अब वो उनका 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 गोल सुनिएगा, इंडिया का क्या है। उनका गोल ये है टू हैव अ डबल डिजिट इंक्रीज इन डिफेंस एलोकेशन। डबल डिजिट मींस कि 9.8, वो कहते हैं 11 12 13 पे जाना है। हम कहते हैं ना जी डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गई है तो थल्ले करो, कम करो इसको, वो कहते हैं नहीं, डबल डिजिट इंक्रीज करना है। यानी कि वी हैव टू गो टू इन ऑल दीज एरियाज, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। 12%, 14%, 15%, तो वो डबल डिजिट पे आ गए हैं ना। मोदी साहब के दौर में डबल डिजिट होगा। अगर अभी 9.8% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो अभी अगले अगले साल 11 12 14 होगा। और उन्होंने छलांग मारी है, तकरीबन 4-5 अरब डॉलर की छलांग मारी है। और आप यहीं से देख लो, अगले साल नोट 9.8 है तो अगले साल
14 हो जाएगा, 14% इंक्रीज़। ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डिफेंस, ये क्यों होता है? बाहर कई दफ़ा इंडिया को बाहर से लोग जो बैठे होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ये खतरा है, ये खतरा है, ये खतरा है, ये खतरा है, इतना बढ़ा दो। फिर वो सोचते हैं हाँ, ये खतरा है, ये खतरा है, इतना बढ़ जाना चाहिए। इट हैपेंस। ये नहीं है कि इंडियंस बेवकूफ़ हैं, उनको पता नहीं है, उनको एब्सोल्यूटली पता होता है हमने कहाँ-कहाँ पैसा लगाना, बट ऑब्वियसली how this security environment is shaped. With India's spending like budget like this, hasn't India changed the environment? Who will try to who will try to figure out कि कैसे चीजें बेहतर करें? क्या मालदीव फोकस करेगा? क्या श्रीलंका इंडिया पे फोकस करेगा? क्या भूटान करेगा? क्या नेपाल करेगा? क्या म्यांमार करेगा? थाईलैंड करेगा? ये इंडिया का मुकाबला तो नहीं करेंगे ना? दे वोंट। बांग्लादेश को तो वो अभी लगे हुए हैं, वो उनको समझ आ रही है कि सिचुएशन चेंज होगी हमारे लिए। सो ये जो डिफेंस स्पेंडिंग स्टेप अप हो रही है, ठीक है जी, 2.5% ऑफ द जीडीपी तक जाना है, ये बहुत परेशानी की बात है भाई, इंतहाई परेशानी की बात है। सिर्फ बात यहाँ नहीं रुक रही भाई साहब, बात यहाँ नहीं रुक रही। बात ये फॉरेन एड एलोकेशन बढ़ा दी है, फॉरेन एड एलोकेशन बढ़ा दी है 2025 में। सब मुल्कों की असिस्टेंस बढ़ा दी है, मोदी साहब ने लॉटरियां लगा दी हैं। इंडिया की जितनी भी वो जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जो कि खित्ते के वाले से हैं, इंडिया नेबरहुड में ज़्यादा पैसे लगा रहा है। मेरा ख्याल है वो अच्छे वाले पैसे लगा रहा है। इस दफ़ा उन्होंने 20% इंक्रीज किया है फॉर द डेवलपमेंट असिस्टेंस अब्रॉड। उसमें से तकरीबन आप ये समझ लें कि 60% पैसा जो है वो इंडिया खित्ते के अंदर ही लगा देता है, इमीडिएट नेबर जिन्हें कहते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स में, पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, चेक पोस्ट में, ग्रास रूट कम्युनिटी डेवलपमेंट इंडिया के बड़े फेवरेट सब्जेक्ट हैं। भूटान फॉर एग्जांपल इंडिया का करीब है, डिपेंड करता है इंडिया की नेबर उसके ऊपर। सबसे ज़्यादा कहते हैं एड उनको जाती है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा शायद। मेरा ख्याल है कम की है उन्होंने इस दफ़ा। और ये जो इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहता है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कुटी की हुई है, पायन असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही बोल दे, ठीक है ना जी, हम आपके साथ नहीं बोलते, वी विल नॉट टॉक विद यू। तो इंडिया अब ये भूटान के लिए उन्होंने पैसे काफ़ी बढ़ाए थे। मालदीव्स के लिए बहुत पैसा बढ़े, मालदीव्स को 600 करोड़ रुपया जा रहा है पायन, एवं नहीं मौजूद साहब दा माइंड चेंज होया, इस साल 600 करोड़ जाएगा। और ये जो पैसा 600 करोड़ है, दिस इज अदर देन जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी हुई है, वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 2024 में उनका बना था, ये उससे अलहदा पैसा जा रहा है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जो इंडिया ने पैसा मालदीव्स को दिया, दैट इज अनदर थिंग, बट द मनी विच इंडिया इज गिविंग प्योरली फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, दैट इज अनदर थिंग। आ जाओ इधर, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ नहीं होते निकालते $10,000 भी। तो ये मालदीव ने सुन्नी मारी कहाँ से, इसीलिए तो मोहम्मद मुइज़ो इधर आया ही नहीं पाकिस्तान की तरफ। उन्हें कहा यार ये भी साढ़े वर्गे ने, ये किधर होरों मंगते ने, ਅਸੀਂ इंडिया को मंगने हैं, दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। सो श्रीलंका को भी पैसे दिए हैं, मोइज़ू साहब को तो अच्छे वाले टका के पैसे दे के, द मोमेंट मोइज़ू केम इन पावर, जयशंकर साहब जहाज फाड़ के 3 दिन गए वहां पे मालदीव्स में, सिर्फ इसी चीज में कि यार आजा बड़ा भरा ने। नाराज थे ना, क्योंकि मौजू साहब के बारे में ये मौजू को ये था कि इन लोगों ने तो मेरी हुकूमत गिराने की भी कोशिश की। इन्होंने नशीद इब्राहिम सब पे पैसे लगाए, सबको कहा इकट्ठे हो, जो इंडियन एम्बेसडर काम कर रहा था इस चीज़ में, उन्हें क्या हुन फिर, उन्हें क्या हुन जो भी है चलो ठीक है हुन फिर, चलो काम करने डाल तू भरा है साडा। मोदी साहब ने कहा होगा ना मौजू को, तू भरा है साडा, मैंने भी दाढ़ी रखी, तुमने भी दाढ़ी रखी, चलो खैर है, कोई बात, आ जाओ। वही फिर बात हुई, मौजू साहब जो है वो आगे उस पे क्या उसे कहते हैं,
स्टेट गेस्ट, फिर चीफ गेस्ट उस पर भी आ गए। वो जो होती है यार, जो इनॉग्रेशन मोदी साहब उस पर भी आ गए। नहीं समझ लगी। खेडा बड़ियां कीतियां ने, बड़ी गेम की है उन्होंने, मान गया मैं, यकीन करके मैंने मान गया। ये आम बंदा नहीं कर सकता। फिर ये सिर्फ ये नहीं है, पैन अफ्रीकन कंट्रीज को भी को मैं 200-250 करोड़ रुपया उन्होंने रखा हुआ है। वो सारी बातें जब डॉलरों में होगा तो थोड़ा होगा, किसी को $50 मिलियन, किसी को $10 मिलियन, किसी को $20 मिलियन के प्रोजेक्ट, ये चीजें जो है वो। और फिर देन इधर इधर अदर देन दैट, यूरेशिया एंड लैटिन अमेरिका के लिए 100 करोड़ रखा उन्होंने। ठीक है जी, कि जी हम इसमें भी आपको पैसे देंगे इन ममालिक को। देखिए, in all these countries wherever people go, there is a one thing which is talked, and that is कि भाई क्या दे के जाओगे हमें। जब इंडिया कहता है जी हम विश्व बंधु, नेबरहुड फर्स्ट, लुक ईस्ट पॉलिसीज, ठीक है जी, ये करेंगे, ग्लोबल डेवलपमेंट में हमारा फुटप्रिंट बढ़ रहा है। अच्छा, ये चाइनीज का ये है कि चाइनीज हमें तो उनकी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं इसमें जड़ा होता है कर्जे कुर्जे दे देने हमें। हम सारी बात है मस्कीन मातड़ लोग, वी एक्सेप्ट व्हाट एवर दे गिव अस, हम चुप कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए, तो उनको इस चीज का पता है कि ये इंडियंस अब अपने आप को उन्होंने किया हुआ है। व्हाई जयशंकर इज मोर एक्टिव व्हेन ही इज अब्रॉड, व्हेन ही मीट्स पीपल अब्रॉड? क्यों एक्टिव होते हैं? कॉन्फिडेंस होता है, पैसे लेके आया इनके लिए। मैं पैसे लेके आया हूं सर, ये कॉन्फिडेंस होता है, और कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। सिर्फ मैं पैसे लेके आया हूं, ये कॉन्फिडेंस होता है। इसको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि व्हेन व्हेन नेशंस पुट मनी, ठीक है, इसको देखने की जरूरत है। सो ये जो मालदीव के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, ये कोई में थोड़ी लगाया जा रहा है, डिफेंस के ऊपर। तो पाकिस्तान को तो जाहिर बात है अब चाहिए, अपने रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। वन थिंग, पैसा बहुत है इस मुल्क के अंदर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक चीज, पैसा बहुत है, पैसा नहीं कम, चोर है। मैं इस चीज में चोर हूँ। मैं अगले दिन ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक बंदे के साथ की, दो दोस्त थे, उनसे बैठा हुआ था, वो आपस में कोई डील शील कर रहे थे, गपशप हो गई, क्या हो रहा है, किस तरह की डील हो रही है। उन्होंने कहा जी ये मैं पैसे लूंगा, उसने कहा। थोड़ी देर पहले दोनों जो है हुकूमत को भी गालियां दे रहे हैं, सिस्टम को भी गालियां दे रहे हैं, सबको गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़े जबरदस्त लोग हैं यार, मतलब इनका तो बड़ा मजाज है, कमाल लोग हैं यार, इनकी बड़ी बड़े क्लीन लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं ये तो माशाल्लाह। मैं अच्छे लोगों में बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद जब डील क्लोज हो गई तो उन्होंने कहा जी ऐसे है कि वो ना हम दो आपके साथ मुआहदे करेंगे। मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा जी क्या मुआहदे होंगे दो? उन्होंने कहा जी एक मुआहदा होगा वो जिसमें आप हमें, जो हमने हुकूमत को दिखाना है, और एक मुआहदा होगा जो हमारे अंदर खाते होगा। चलो, हमने टैक्स बचाना। मैंने कहा, और फिर दो बोथ बोथ पीपल वर रिच पीपल। मैं कहा यार गल सुनो, मैंने दिल में कहा, उनको तो ना कहा। मैंने कहा यार दोनों के दोनों तो अभी हुकूमत को गालियां दे रहे थे, और दोनों के दोनों ये कह रहे थे कि ये चीज है। तो पायन तुसी हुन दसो ना फिर की करना जे? हुकूमत खा गई, ये होगी। मैंने कहा हर बंदा तो चोरी कर रहा है, दिल में मैंने कहा, उनको तो ना कहा ना मैंने, लेकिन मैंने कहा यार हर बंदा तो चोरी कर रहा है, आप भी चोरी कर रहे हैं। तो फिर मतलब क्या आप लोग, मतलब किस चीज की बातें कर रहे हैं? आप कितने डिफरेंट है बाकी बाकी लोगों से, कितने डिफरेंट है पायन, मेरे दसो ना। कोई डिफरेंट नहीं, आप इक्वल ही है। जिसका ज्यादा हाथ पड़ता है वो ज्यादा चोरी करता है, जिसका थोड़ा पड़ता है वो थोड़ी चोरी करता है। मुल्क क्या करे? हम कहते हैं ना जी कि सिस्टम के अंदर चीज डालेंगे, इनपुट देंगे तो आउटपुट होगा ना। इस मुल्क के अंदर इनपुट कोई देगा तो आउटपुट होगा ना। और हुकूमत को भी ख्याल करना चाहिए, जितना उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, उन्होंने कहा जरा टैक्स दे दो उन्होंने माफी, उन्होंने समझी मार छड़ना है। जो टैक्स दे उसको ही मार देना है। क्यों? टैक्स की बेस नहीं बढ़ाते वो वर्टिकली। तुम 100 रुपए कमाते, तुम हमें 70 हमें दे दो। लोगों ने मरना ही है, फिर लोग भी क्या करें?
सो हुकूमत भी चोरी करने पे मजबूर करती है और अवाम भी फिर चोर बनने पे मजबूर होते हैं कि अगर लाखों रुपए टैक्स दे के भी अपनी हेल्थ लेनी है, अपनी सिक्योरिटी होनी है, अपनी एजुकेशन होनी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ पैसे दे रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं भाई, पैसे की कमी नहीं है। मतलब हमें हमें मुझे नहीं समझ पैसे की कोई कमी है, मैं नहीं समझता पैसे की कमी है। बहरहाल लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये जो इंडिया का डिफेंस बजट है, ये हमारे लिए चैलेंज है भाईजान। चाइना के साथ तो वो कम्पीट कर रहे हैं, हमें वो डिसएडवांटेजेस पोज़ीशन में डालना चाहते हैं। बहरहाल नो प्रॉब्लम, हुकूमत सोच रही होएगी, हमारे भी जो लोग बैठे हुए हैं कहीं न कहीं दाएँ-बाएँ, कहीं न कहीं लोग के सोच रहे हैं उन्होंने की करना है, की नहीं करना। बहरहाल लेट्स सी हाउ द एंटायर जो सिस्टम है ये कैसे शेप अप होता है।